नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने देखा होगा राज्यसभा में कैश कांड हुआ कि राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं उनकी कुर्सी के नीचे कुछ कैश मिले। तो यहाँ पर पहले 2-3 सवाल है, वो सवाल आपको बता दें। सबसे पहला है कि ये क्या कैश कांड पहली बार घटना है, और अगर कैश किसी सांसद की कुर्सी के नीचे मिल भी जाती है तो फिर कानूनी प्रक्रिया क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई किया जाए, या फिर रूल क्या कहता है। आपको इस पूरे मामले को समझना चाहिए, पहले कब-कब कैश मिला है। जो हाल फिलहाल में अभी हुई है वो है 6 दिसंबर की घटना। 6 दिसंबर को राज्यसभा में खूब बवाल हुआ और वहां पर कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सीनियर एडवोकेट में वकील भी हैं, उनके सीट के नीचे 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली। इसके बाद बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बीजेपी ने इसे बेहद ही गंभीर मामला बताया और पूरे उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साबित होने से पहले ही सांसद का नाम सार्वजनिक करने पर आपत्ति है। तो फिर ये नोट कांड की कहानी क्या है। दरअसल शीतकालीन का सत्र चल रहा था और 9वां दिन था। राज्यसभा में 9वां दिन था और सुबह जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तो राज्यसभा की सभापति है स्पीकर जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल जब सुरक्षा कर्मचारी नियमित जांच कर रहे थे तो उन्हें सीट नंबर 222 पर 500 रुपए के नोटों की गड्डी रखी मिली। ये सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। धनखड़ ने आगे कहा कि परंपरा के अनुसार जांच का आदेश दिया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि करेंसी नोट असली थे या नकली। गड्डी में 500 रुपए के नोट हैं और यह मेरा कर्तव्य था कि मैं सदन में सूचित करने के लिए बाध्य हूं। यह एक नियमित जांच है जो रोजाना की जाती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोई करेंसी नोटों का दावा करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि क्या लोग इस तरह नोटों की गड्डी भूल सकते हैं। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप भी लगे और प्रत्यारोप भी लगाया गया। और विपक्ष के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति को जांच करनी चाहिए, सदस्य का नाम नहीं बताना चाहिए। वहीं सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह कुछ मुद्दों पर मुस्कुराते दिख रहे हैं, जबकि अन्य मुद्दों पर पर्दा डालना चाहते हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये तो हुई पार्टी के तरफ से, और जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ से, और जो विपक्ष है उनके तरफ से, दोनों पर आरोप और प्रत्यारोप। जो कि राजनीति में ऐसा होता भी रहता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब सवाल ये कि नाम लेने पर आपत्ति क्यों है। तो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने पूछा कि नाम लेने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। इस पर स्पीकर ने सीट संख्या पर बैठने वाले सदस्य के बारे में बताया और उसमें समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि सदन में नोटों की गड्डी लेकर आना उचित नहीं है। यह मामला गंभीरता से जांच का विषय है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी कहा कि गंभीर मुद्दा है, और उन्होंने भी एक कहा कि फर्जी नैरेटिव के आड़ में ये सब खेल हो रहा है। इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन सिंघवी ने कांग्रेस जिनके सीट नंबर 222 पर ये पैसा मिला, वो अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई दी और कहा कि ये मेरे पैसे नहीं है। मेरे लिए यह गंभीर और हास्यास्पद मजाक दोनों तरह का मामला है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए सदन से बाहर गया और दोपहर 12:57 पर सदन में दाखिल हुआ और 1 बजे छुट्टी के टाइम थी और 3 मिनट में मैं सदन में रहा। फिर 1:30 बजे मैं सांसद अयोध्या प्रसाद के रेड्डी के साथ कैंटीन में गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट लौट गया क्योंकि यह एक जरूरी मामले की सुनवाई भी थी। तो फिर सुरक्षा चूक के बारे में पूरी जांच की जानी चाहिए। अब एक और चीज का जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कहा कि जब अगर अगर इतनी ही वो चीजें हैं तो मैं राज्यसभा जाता हूं तो सिर्फ 5 रुपए का नोट लेकर जाता हूं, और इसके बारे में अभी पहली बार सुना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मुझे अभी पता चला कि इतने रुपए नोटों की गड्डी मेरे सीट पर मिली है और मुझे इसमें बताया जा रहा है।
लेकिन अब सवाल जो यहाँ से कहानी शुरू होती है वो यहाँ से। कहानी ये कि कैसे अंदर पहुंच गई गड्डी, कैमरा क्यों नहीं खंगाले जा रहे सीसीटीवी के कैमरा, और इसकी जांच क्यों नहीं कर पा रही। जांच में सुरक्षा एजेंसियां कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ ही कुछ वरिष्ठ सांसदों को भी रखा जा सकता है कि जांच करने के लिए, लेकिन सदन में लगे सीसीटीवी के फुटेज को निकाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि ये गड्डी कैसे आई। लेकिन इतना हंगामा की बात तो तब होती जब संसद में सीसीटीवी फुटेज पहले ही चेक कर लिया होता। अब सवाल ये भी कि संसद में कैसे जांच होती है। तो संसद सत्र के जो दौरान अ, हर दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन की एंट्री और सैबोटेज जांच होती है। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी ये जांच की जाती है, और जांच के दौरान कई बार चश्मा, मोबाइल, डायरी जैसी चीजें मिलती है जो कि सांसद भूलवश छोड़ जाते हैं। इन्हें राज्यसभा सचिवालय के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा कर दिया जाता है। और एंटी सूबेज जांच हुई तो सीट नंबर 222 पर भी 500 रुपए की नोटों की गड्डी मिली। चूंकि रकम बड़ी है तो करीब माना जा रहा है कि 50,000 के रुपए होंगे। लिहाजा तुरंत इसकी जानकारी राज्यसभा सचिवालय को दी गई और गड्डी लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा के सभापति को सूचित किया गया। कांग्रेस ने भी अभिषेक मनु सिंघवी को सूचित किया। हालांकि सिंघवी ने इसके बारे में जानकारी से इनकार कर दिया। अब देखिए, अब नए सदन के भीतर इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने पर यह मामला ऐसा नहीं है कि यह पहला मामला है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान न्यूक्लियर डील पर सीपीएम के समर्थन वापस लेने पर विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, और इस दौरान बीजेपी के सांसदों ने नोटों की गड्डियां लहराई थी। इनका जो आरोप था कि विश्वास मत के दौरान सदन में अनुपस्थित रहने के लिए उन्हें यह घूस के तौर पर दी गई थी। तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे और इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। और इतनी नगद राशि सदन में लेकर जा सकते हैं या फिर नहीं, इस पर कोई भी कानून भी नहीं है कि नहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो फिर क्या नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी पर कार्रवाई होगी? सवाल ये भी है, क्योंकि संसद में नोट ले जाने को लेकर नियम क्या है ये समझना जरूरी भी है। पहले भी जो संसद में हुआ वो कैश कांड हुआ था। कैश कांड हुआ था 22 जुलाई 2008 को। मनमोहन सिंह की सरकार थी। विश्वास मत हासिल करने के दौरान करोड़ों रुपए के नोट लहराए गए थे। इसमें बीजेपी के 3 सांसद थे, अशोक अर्गल, महावीर भागौर और फग्गन सिंह कुलस्ते। नोट को उछाला था और आरोप लगाया था अमर सिंह और अहमद पटेल ने उन्हें विश्वास पत्र के समर्थन में वोट के लिए पैसे की पेशकश की थी। इसके बाद मामला आया कैश फॉर क्वेरी का। ये 2023 में टीएमसी के सांसद थी महुआ मोइत्रा, उन पर भी आरोप लगा। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर संसद में वो सवाल पूछती है। आरोप था कि महुआ ने व्यावसायिक दर्शन जो हीरानंदानी से रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछे। मामले में स्पीकर ने जांच का पैनल भी गठित किया। महुआ पर एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया और 8 दिसंबर को महुआ के सांसदी चली गई। संसद में नोट ले जाने को लेकर नियम क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि संसद में नोट लेकर जाने पर कोई भी ऐसे नियम नहीं है कि कौन कितने रुपए लेकर जा सकता है। इस पर कोई सीमा नहीं है। कोई सांसद डिजिटल पेमेंट करते हैं तो कुछ केवल नकदी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में संसद के अंदर भी पैसे लेकर जाते हैं। कई सांसद बैंक की ब्रांच से पैसा निकालकर सदन में भी ले जाते हैं। तो ऐसे में सिंघवी पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। सवाल ये भी, तो सिंघवी मामले में जांच दिल्ली पुलिस करेगी और कोई और एजेंसियां अगर सभापति जगदीप धनखड़ पर निर्भर रहती है तो किया जा सकता है। इस बात की जांच की जाएगी कि क्या ये पैसे सिंघवी के थे या फिर किसी और के। इसी को लेकर जांच हो सकती है। बाकी कार्रवाई के बाद तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं होगी, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि आप इतने उसमें भी छोटा रकम 50,000 60,000 रुपये अगर ले जाते हैं सदन में तो इस पर जांच की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर कैश फ्लो कांड की पूरी कहानी थी। उस कहानी को हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।